Good morning, dear students. I think आई होप कि आप लोग गए होंगे जो एफोरिम्स है, लास्ट एफोरिम जो हमने पढ़ा था उसके थ्रू। और आपको जो मैटर हम बात कर रहे थे कि क्यों सिम्टम्स को साइलेंटली नोट करना चाहिए, क्यों एग्जैक्टली नोट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिला, पता चला। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली केस टेकिंग का बात कर रहे थे। केस टेकिंग में हम लोग एफोरिज्म 83 से शुरू किए थे और 104 तक जाएंगे। केस टेकिंग 83 में हम लोगों ने देखा था कि क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन के बारे में बात हुआ था। 84 में बोला गया था कि जो सिम्टम्स थे उनको एग्जैक्टली नोट करना है, साइलेंटली नोट करना है। एग्जैक्टली नोट करना है, साइलेंटली नोट करना है। जो भी अनयूजुअल फेनोमेनाज है उनको नोट करना है, जो भी अनयूजुअल फेनोमेनाज है उनको नोट करना है, और साइलेंट रह के नोट करना है। और जो भी मतलब हम लोगों को ये मिल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, जो भी अनयूजुअल है उसको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। बट अगर पेशेंट टॉपिक चेंज कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वहाँ पे उसको रोक लेना है। ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हमने बोला था कि पेशेंट को हमेशा इस चीज़ के लिए स्ट्रेस करना है कि वो एग्जैक्टली क्या कंप्लेन हो रहा है उसको डिफाइन करे। उसको मेडिकल टर्म्स यूज करने से डिस्करेज करना है। उसको बोलना है नहीं एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, ये सब कुछ नहीं बोलना है। वो क्या रहा है एग्जैक्टली, पेट में क्या फीलिंग हो रहा है, फूल जा रहा है, डकार आ रहा है, हवा पास हो रहा है, लाइक दिस, भारी लग रहा है, चुभ रहा है, लाइक दिस। जस्ट पेशेंट को बोलना है जो उसको फीलिंग हो रहा है उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस करें। उसमें मतलब उसको जस्ट एक्सप्रेस करने के लिए मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करना है, जो फीलिंग हो रहा है उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है। उसके बाद एफोरिज्म 85 में हम लोग बात किए थे कि हर सिम्टम्स को न्यू लाइन से लिखना शुरू करना है। ठीक है, ये हो गया। और न्यू लाइन से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक, न्यू लाइन में लिखना शुरू किए। उसके बाद जो है जब पेशेंट अपना कंप्लेन बोलना शुरू, मतलब पेशेंट बोले कि हाँ अब मुझको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जब वो कंप्लीट कर ले तो हम लोगों ने क्या बोला था कि हर सिम्टम को न्यू लाइन में लिखना है। वंस पेशेंट फिनिशेज हिज स्टोरी, एक बार पेशेंट अपना स्टोरी अपने तरफ से पूरा करता है, उसके बाद हमारा ड्यूटी बनता है कि अब स्टोरी को उस स्टोरी के जो मिसिंग पॉइंट्स हैं, मिसिंग डॉट्स है, उनका हम तलाश करें। ठीक है। उस स्टोरी में जो मिसिंग डॉट्स हैं, जो पॉइंट्स मिस कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम तलाशें। ठीक है। तो मिसिंग डॉट्स को तलाशें और मिलाएं। बेसिकली केस टेकिंग क्या है? केस टेकिंग अगर हम देखें तो एक तस्वीर बनाना है, एक ड्राइंग है, एक पिक्चर बनाना है, और उस पिक्चर को मेटेरिया मेडिका के पिक्चर से मैच करना है, यही तो है ना। तो केस टेकिंग में पेशेंट्स ने कुछ कंप्लेन बोला, मान लीजिए ये लाइक दिस कुछ कंप्लेन बोला। अब हमारा क्या है कि ये सारे डॉट्स को मिला करके कोई एक शेप बना देना है। ठीक है, लाइक दिस, एक ये शेप कोई बन गया, एक कोई शेप बना देना, यही हमारा काम है। तो वंस पेशेंट ने अपने तरफ से बोल के फ्यू डॉट्स दे दिया, तब अब हमारा ड्यूटी शुरू होता है। पेशेंट ने बोला हमको पैर पैर में दर्द हो रहा है, पेशेंट ने बोला हमको पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट ने बोला हमको लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, लाइक दिस। वो सिम्टम्स दो चार पांच बोला, और हमने हर सिम्टम को एक एक न्यू लाइन में लिखा, बीच में स्पेस दे करके। वंस पेशेंट फिनिशेज हिज स्टोरी, वो अपना स्टोरी पूरा किया, तो यहाँ से एफोरिज्म 86 शुरू होता है। और एफोरिज्म 86 कहता है कि अब जो ये सिम्टम दिया हुआ है, इस सिम्टम को आप कंप्लीट कीजिए।
कंप्लीट कीजिए। सिम्टम्स को कैसे कंप्लीट करेंगे? सिम्टम्स को डिटेल्स कर, ईच एंड एवरी डिटेल उसका हम यहाँ पे जोड़ेंगे। कैसे शुरू हुआ? ऑब्वियसली प्रोबेबल कॉज, कहाँ होता है? लोकेशन, क्या महसूस होता है? सेंसेशन, कैसे बढ़ता है? कैसे घटता है? मोडलिटी। इसके साथ और भी कुछ होता है क्या? एसोसिएटेड सिम्टम्स, सैटेलाइट फेनोमेना। और ये यही अगर इसका हम अगर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं कि हाँ मुझको सर्दी हो रहा है, उसके साथ बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो इसका कोई अगर फिजिकल पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम। तो ऑब्वियसली पेशेंट जब बोल दिया तो उसके बाद प्रोबेबल कॉज, मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, लोकेशन, सेंसेशन, एक्सटेंशन, कंकमिटेंट, ये जितने भी डिटेल्स हैं, ये सारे डिटेल्स को ये जो खाली जगह हमने छोड़ा है वहां पे उसको फिल करेंगे। तो एफोरिज्म 86 में यही चीज कहा जा रहा है कि सिम्टम्स को कंप्लीट कीजिए। एफोरिज्म 86 कह रहा है कि सिम्टम्स को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे फॉर रेफरिंग पर्पस। 86 एफोरिज्म में सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है केस टेकिंग में। आप लोगों के लिए, आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पूरा पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताइएगा कि ड्रग प्रूविंग में सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए हैनीमैन साहब कहाँ बोल रहे हैं, किस एफोरिज्म में बोल रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ कि सिम्टम्स कंप्लीट करने के लिए कहाँ बोला हुआ है, ये नीट में एज क्वेश्चन आ सकता है या स्टेट पीएससी में एज क्वेश्चन आ सकता है। सो आप इसको अपने बुक में पेंसिल से मार्क कर सकते हैं कि एफोरिज्म 86 कंप्लीट द सिम्टम। ठीक है, कैसे कंप्लीट करना है? तो उसका मोडलिटी, लोकेशन, सेंसेशन, कमिटेंट जो भी है उस सब के बारे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लाना है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाना है। ठीक है, हमेशा हम लोग बोल रहे हैं प्रिसाइज इंफॉर्मेशन लाना है, उसमें मतलब अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, काल्पनिक चीजें कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी आपको जस्ट कल्पना नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है। जो हो रहा है, जो फेनोमेना हो रहा है, उसको एग्जैक्टली एज इट इज नोट करना है, पेशेंट के एक्सप्रेशन में नोट करना है। और उसके बाद पेशेंट को बोलना है, पूछ के जो सिम्टम्स कंप्लीट नहीं थे, वो जो डॉट्स हमको मिले थे और पूरे मिले नहीं थे, तो उसको मिला के हमको शेप को और कंप्लीट करने का ये करना है। ध्यान रहे, एफोरिज्म 86 में जो बोल रहे हैं कि सिम्टम को कंप्लीट करना है, बट एफोरिज्म 87 में आते ही वो एक वार्निंग दे रहे हैं, मास्टर हैनीमैन एक वार्निंग दे रहे हैं कि सिम्टम तो कंप्लीट करना है, बट जैसे जिया वैसे नहीं करना है। सिम्टम को कंप्लीट करते समय, मोडलिटी को कंप्लीट करते समय पेशेंट के मुंह में कोई बात डाल के उसे जस्ट स्वीकार नहीं कराना है। पेशेंट को फोर्स, कोई भी बात, कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, पेशेंट से अगर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है। सो लीडिंग क्वेश्चन पूछिएगा। और मान लीजिए यील्डिंग डिस्पोजिशन का पेशेंट है, खाने में क्या अच्छा लगता है? भले पेशेंट पल्सेटिला पेशेंट है, उसको मीठा खाने में अच्छा नहीं है, मीठा अच्छा लगता है? यस सर। खट्टा अच्छा लगता है? यस सर। सब में यस यस ही कहेगा, हो गया आपका गंडगोल, आपका कहानी खत्म। आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ के और उसके बाद स्टोरी बना के उस पर प्रेस्क्रिप्शन कीजिएगा। नेक्स्ट विजिट में आएगा, पेशेंट बोलेगा कि कैसे हो, पेशेंट बोलेगा ठीक है सर। रिपोर्ट देखिएगा, आगे उसका ट्यूमर जो था
2 mm का था, अभी 4 mm का हो गया। आगे उसका स्टोन 2 mm का था, अभी 3 mm का हो गया है। बीपी देखिएगा अनकंट्रोल्ड है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, और पेशेंट बोल रहा है ठीक है। घंटा ठीक है, आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन ही किया था। वो जब आप जो पूछिएगा हर चीज में हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। तो आपको ऑलवेज ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखना है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। कैसे क्वेश्चंस पूछना है, कैसे क्वेश्चंस पूछना है, ये चीज आपको नेक्स्ट एफोरिज्म में, आई मीन एफोरिज्म 88 में बोला जा रहा है। और 88 एफोरिज्म के फुटनोट में क्वेश्चंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछना। एफोरिज्म 88 में बोला जा रहा है, जैसे हम लोग मोडलिटीज बोले उसके बाद बोला जा रहा है कि फर्दर स्पेशल डिटेल अगर कुछ है तो पेशेंट से उसको निकलवाना है। बट ऐसा निकलवाते हुए ऑलवेज जनरल एक्सप्रेशन, जनरल ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ये नहीं पूछना है आपको कॉन्स्टिपेशन है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपको पूछना है कि आप लैट्रिन कब जाते हैं, कैसा होता है। अपने बोलेगा कॉन्स्टिपेशन होगा कि सर क्लियर नहीं होता है, 4 बार जाते हैं, ठीक है। स्टेप दर स्टेप बढ़िए, ओपन क्वेश्चन पूछिए, नेवर टारगेटेड क्वेश्चन पूछिए। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जो कि मतलब उसको कंपेल करे यस और नो में आंसर देने के लिए। अदरवाइज मतलब परेशानी में पड़ जाइएगा। तो एफोरिज्म 86 is regarding completing the symptom. Aphorism 87 is regarding no leading question. Aphorism 88 is for completing special details of the question with general open questions. अंडरलाइन कर लीजिएगा जो इसमें नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है, बट इन डूइंग दिस he only makes use of general expressions. तो स्पेशल डिटेल विथ जनरल एक्सप्रेशन इज एफोरिज्म 88, ठीक है। तो ये ऐसे करके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को नीट वगैरह में। सो इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है, और इस चीज को केस टेकिंग के समय बेड साइड में भी ध्यान में रखना है। ये जस्ट पढ़ के भूलने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये आपको अपने मतलब लाइफ में उतारने के लिए बोला जा रहा है। सो ये हो गया 86, 87 एंड 88। नेक्स्ट एफोरिज्म इज एफोरिज्म 89। एफोरिज्म 89 जो है, एफोरिज्म 89 जो है, यहाँ पे हैनीमैन साहब जो कहते हैं, जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि और ज्यादा प्रिसाइज और स्पेशल क्वेश्चन पूछना है, और ज्यादा प्रिसाइज और स्पेशल क्वेश्चंस पूछना है, और इससे हम लोगों को टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज बनाना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज। इसके अलावा ये जो एफोरिज्म है, यहाँ पे फील्ड डिजीजेज के बारे में बात किया गया है, फील्ड डिजीजेज के बारे में बात किया गया है। कई बार पेशेंट आके बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत छाती में दर्द हो रहा है, अब नहीं बचेंगे, केस टेकिंग शुरू कीजिए। थोड़ी देर बाद बोले डॉक्टर साहब छाती में दर्द हो रहा है, पहले यहाँ पकड़ा था, थोड़ी देर के बाद यहाँ पकड़ेगा, थोड़ा देर और बात करिएगा तो उसका हाथ यहाँ आ जाएगा, थोड़ा देर और बात करिएगा तो कहीं और चला जाएगा, थोड़ा देर और बात करिएगा तो वो भूल जाएगा कि वो दर्द के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसको दर्द है नहीं। बच्चों के केसेस में ऐसे बहुत होता है, स्कूल नहीं जाने के लिए बच्चे बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, उसके बाद उससे बहुत बढ़िया से प्रेम से बात कीजिए,
2-3 मिनट बात कीजिए, बात में उलझा दीजिए, बात में उलझाने के बाद फिर वही क्वेश्चन पूछिए। पहले बार पूछिए पेट में कैसे दर्द हो रहा है, वो बोलेगा यहाँ दर्द हो रहा है। दूसरी बार पूछिए पेट कहाँ दर्द हो रहा है, तो बोला दर्द हो रहा है। पेशेंट जस्ट सरप्राइज हो जाएगा कि हमको दर्द हो रहा है। लाइक दिस ऐसा होता है, ऐसा होता है कि पेशेंट मतलब आपको फिक्सियस डिजीजेज के बारे में बात कर रहा है। तो वो जो फिक्सियस डिजीजेज हैं उसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा और पेशेंट से मतलब बढ़िया से कन्वर्सेशन कीजिएगा, 2-4-5 मिनट बात करके उसको फिर उलझा के फिर दोबारा पूछिएगा, तो ऑब्वियसली वो बात करते करते जो है ना फ्लो में आ जाएगा, और फ्लो में आने के बाद वो मतलब गलती कर बैठेगा और सही बात उसके मुंह से निकल जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। बट अगर सर और पैर नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, आपका डिजीज का और सिम्टम का और पैथोलॉजी का मतलब कुछ नहीं बैठ रहा है, तो ये भी एक एंगल होता है प्रेस्क्रिप्शन का समझने का। आप लोग डॉक्टर केसी भांजा का के बुक से अगर थूजा पढ़िएगा, आई थिंक मास्टर्स जो है उनका बुक जो है उसमें लिखे हैं कि कई बार मतलब केस टेकिंग करते समय पिक्चर समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर एक बार ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि पेशेंट जो है मैनिपुलेट कर रहा है। तो अगर डिस्टर्ब पिक्चर आ रहा है विथ सर्टेन काइंड ऑफ पैथोलॉजी, तो ये थूजा हो सकता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो भी एक सिम्टम है। मेनी टाइम्स पेशेंट आएंगे, आपका एग्जाम लेंगे, स्पेशली कुछ पेशेंट आएंगे बहुत देर तक आपसे आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमको घुटना में दर्द हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि हमको ठीक हो गया। ठीक होने के बाद हमको मतलब सीने में कुछ शिकायत होने लगी। आप बोलिएगा कि हो सकता है कि आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, तब पीछे से निकालेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, देखिए डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। तो लाइक दिस ये मैनिपुलेटिव पेशेंट भी आते हैं, तो उनको पहचानना पड़ेगा। ये सब समय के साथ सीखिएगा। तो आपको एफोरिज्म 89 में स्पेशल डिटेल्स के बारे में बोला गया है और वो पूछ करके और टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज बनाना है। इसके अलावा हिंट डिजीजेज को भी देखने के बारे में बात किया गया है। तो ये दो क्वेश्चंस, टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज एंड हिंट डिजीजेज, ये एफोरिज्म 89 से आ सकते हैं। सो आज हम लोग एफोरिज्म 86 जहाँ पे कि सिम्टम्स को कंप्लीट करने का बात किया गया था, मोबिलिटी के बारे में बात किया गया था। एफोरिज्म 87 जहाँ पर कि नो लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, ये बात किया गया है। एफोरिज्म 88 जहाँ पे कि ओपन क्वेश्चन पूछने के बाद कहा गया है, ओपन क्वेश्चन पूछने के बाद किया गया है। और एफोरिज्म 89 जहाँ की टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज का बात किया गया है। इस सारे चीज़ों को हमने देखा, प्लस फील्ड डिजीजेज के केस टेकिंग, फिक्सियस डिजीजेज के केस टेकिंग में क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, इसके बाद जो है एफोरिज्म 89 में मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस, मोर स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में बोला गया है। जैसे कि हम लोगों ने बोला है 88 में क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया गया है, वैसे ही 89 में भी क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया गया है। और 89 का के फुटनोट में अगर आप क्वेश्चंस का एग्जांपल देखते जाइएगा तो सिक्स्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को पूछने के लिए बोला गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका नंबरिंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। और सिक्स्थ एडिशन में मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछने के लिए बोला गया है, ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
सो आज हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फ्री 90 से शुरू करेंगे। थैंक यू।